हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली बात तो हम यह जानें कि अनंत शक्ति किसके पास है और अनंत शक्ति कहाँ मिलेगी। ईश्वर से जुड़ना और ईश्वर के साथ होना ही कुछ अच्छे करने की शुरुआत है। बड़े काम करने के लिए बड़े ताकत की ज़रूरत है और अच्छे काम करने के लिए भी स्पष्टता और समझ की ज़रूरत है। जब हमारा उद्देश्य बड़ा है, अच्छा है, स्पष्ट है, तो हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। बड़े काम के लिए अधिक ताकत भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, सच्चाई के साथ खड़े हों और ईश्वर के साथ जुड़ने में ही ताकत बढ़ती है और रास्ते खुलते हैं। 22वां सामान्य सप्ताह 21 अगस्त 2022 बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 9 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक। सद्गुरु यीशु जिनका कार्य प्रणाली और उनका दीन दुखियों, बीमारों और निराश लोगों को आशा और जीवन देना उनके बड़े उद्देश्य का परिचायक है। जब भी हम कुछ बड़ा और ऊंचा काम करना चाहते हैं तो हमें शक्ति के अनंत स्रोत से जुड़ने की ज़रूरत है। ईसा के मुक्ति कार्यों में बीमारों की चंगाई और अपदूतों के निष्कासन का कई स्थानों पर जिक्र मिलता है। यह इस बात की ओर हमारा संकेत करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा और ईश्वरीय दिव्य शक्ति और दिव्य चेतना से भरे हैं। उनका कार्य शक्ति का कार्य था, मुक्ति का कार्य था। इसलिए शक्ति और मुक्ति के कार्य करने के लिए वे स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करते थे, पिता ईश्वर से संयुक्त होते थे। ये हमारे लिए भी प्रेरणा की बात है। हमें सीखना है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए अनंत ताकत, दिव्य शक्ति ईश्वर से प्रार्थना में जुड़ना है। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, भूखे के जीवन में ईश्वर भोजन के रूप में आते हैं। भूखे व्यक्ति के लिए रोटी ही, भोजन ही पहली मूलभूत जरूरत है। ईश्वर विभिन्न जरूरतमंदों को उसी के रूप में उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, जिसको जो ज़रूरत है और बड़ी श्रद्धा से जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे लिए हमारी ज़रूरत बन जाते हैं और उस ज़रूरत को पूरी करते हैं। हर दिन का मिस्सा बलिदान, जिसमें हमें शक्ति और ताकत की ज़रूरत है, प्रभु ईसा हमारे लिए रोटी बन गए, भोजन बन गए और अनंत शक्ति और ताकत बन गए। आप इस पर भी चिंतन करें। ईसा जिस समाज में रह रहे थे, वहाँ के लोग बीमारी और अपदूतों के प्रताड़ना आदि बुरी तरह के प्रभाव से ग्रसित थे। ईसा जो जीवन के स्रोत हैं, बीमारों को चंगा करते थे और ये बीमारों का चंगा होना, अपदूतों का निकालना ईसा के चिन्ह को प्रकट करता है, ईसा के पहचान को प्रकट करता है।
कि ईसा जीवन के स्रोत हैं। जैसे ईश्वर हमारे जीवन के स्रोत हैं, वैसे ही ईसा हमारे जीवन के लिए स्रोत हैं। ईसा की उपस्थिति मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के बीच एक चिन्ह, चमत्कार व चंगाई के रूप में अनुभव किया जा रहा था। ईसा की उपस्थिति लोगों के लिए जीवन की पूर्णता लेकर आई थी। सिमोन पेतरुस के सांस की चंगाई का गहरा अर्थ ये है कि ईसा की उपस्थिति में चंगाई है। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। पिता के उपस्थिति को हम पुत्र में देख सकते हैं। पिता जैसे जीवन का स्रोत है, उन्होंने पुत्र को भी उसी तरह से जीवन का स्रोत बना दिया। इसलिए ईसा का वचन, मिस्सा बलिदान, प्रार्थना, इन सब में हम ईश्वर के सानिध्य का और पुनर्जीवित यीशु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और उनकी सानिध्य में जीवन प्रवाहित होती है। ईसा का स्पर्श पिता ईश्वर का ही स्पर्श है। यह शारीरिक चंगाई जो पेतरुस की सांस को मिली, आध्यात्मिकता की ओर बुलावा है। शारीरिक चंगाई एक संकेत है, एक चिन्ह है कि जो ईश्वर जीवन का स्रोत है, वह हमें आत्मा में उनके साथ जुड़ने के लिए आह्वान करता है। हर चिन्ह, चंगाई और चमत्कार यह बताने के लिए है कि ईश्वर के कार्य को हम देख पाएं, ईश्वर को हम पहचान पाएं। प्रार्थना में ईश्वर के साथ हम संयुक्त होकर जीवन बिताएं। ईसा ने अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को भी मुक्त किया और उसके मुक्ति और आज़ादी का भी यही उद्देश्य है कि अपदूत ग्रस्त व्यक्ति अनुभव करे कि ईश्वर में ही आज़ादी है। अपदूतग्रस्त या दुष्ट आत्मा आज शायद आपको ना मिले, लेकिन नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज भी हमारे चारों ओर हैं। आप ऐसे लोगों से कैसे निपटते हैं? प्रभु यीशु का ये संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें ईश्वर के साथ जीवन बिताना है, ईश्वर के साथ जुड़ना है। ईश्वर के नज़दीक रहकर ही हम चेतना के साथ जीकर, सच्चाई और अच्छाई के साथ जीकर नकारात्मक लोग, नकारात्मक परिस्थिति, यहाँ तक कि स्वयं के अंदर के नकारात्मक भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से संयुक्त होकर हम नकारात्मक ताकतों पर विजय पाते हैं। इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि जहां आप काम करते हैं, जिस संस्था में, समुदाय में, यहाँ तक कि परिवार में भी नकारात्मक लोग रहते हैं। आप रोज प्रार्थना करें। प्रभु यीशु स्वयं बड़े सवेरे उठकर पिता ईश्वर से जुड़ते थे। प्रार्थना में वो पिता ईश्वर से एक होते थे और उन्हें भी कई अंधेरे की ताकतों से, बुराइयों से लड़ना पड़ता था और वे ईश्वर से जुड़कर हमें यह सिखा गए कि मनुष्य को प्रार्थना करते हुए जीवन बिताना है। मनुष्य को अनंत ताकत मिलती है रोज दिन की प्रार्थना से। आज के पहले पाठ में संत पौलुस लोगों को एकता के लिए आह्वान करते हैं। कुरिन्थ के लोग विभाजित थे। जब हम पारिवारिक, सामुदायिक जीवन जीते हैं तो हमारे बीच भी विभाजन के कई कारण हो सकते हैं। हम खुद भी अंदर से विभाजित हैं। तो हम लगातार एक चीज करें, प्रार्थना करें, ईश्वर के साथ जुड़ें, अपने जीवन को स्थिर बनाएं, मौन धारण करें, अपनी असली स्थिति को पहचानें
और साथ ही साथ प्रार्थना के द्वारा एक होना शुरू करें। संत पौलुस कहते हैं कि आप ईश्वर के साथ जुड़े। अलग अलग नेता, अलग अलग अगुवा हमारे बीच होते हैं और बहुत बार वे भी विभाजन के कारण बनते हैं, पर सबसे जरूरी यह है कि ईश्वर हमें जोड़ता है। ईश्वर से संयुक्त होकर ही हम जुड़ते हैं और एक होते हैं। इसलिए प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के नज़दीक रहें। ईश्वर की उपस्थिति में रहकर ही हम परिवार में, समुदायों में और संस्थाओं में एक हो सकते हैं। ईश्वर ही हमें जोड़ता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जो हमारे बीच जीवन के स्रोत बन करके आए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया। हे पुनर्जीवित यीशु, आज हमारे बीच जो भी बीमार हैं, हम उनके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको चंगाई प्रदान कीजिए। हमारे बीच कई तरह की नकारात्मक शक्तियां हैं, हमारे अंदर, हमारे बीच जहां भी हम काम करते हैं नकारात्मक ताकतें खड़ी हो जाती हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए और हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपके साथ जुड़ करके सभी नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित कर सकें और पवित्र आत्मा हमें संचालित करे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आध्यात्मिक ताकतों में बढ़ते जाएं। आमीन।